तो तैयार हो जाइए क्योंकि यूपी लेखपाल भर्ती 2025 के लिए काउंटडाउन आपका शुरू हो चुका है। देखिए, अभी अभी लेखपाल की भर्ती आई थी, लेकिन अचानक से ही सभी उम्मीदवारों को शुरू में ही एक झटका दे दिया है। देखिए, इस बार सब कुछ ही बदल गया है आपके लिए, एग्जाम पैटर्न से लेकर सिलेबस तक। 29 दिसंबर से ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके लाइव होने तो जा रहे हैं, लेकिन अप्लाई करने के पहले ही आपको बता दें कि आपके लिए एक बड़ा ट्विस्ट समझना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। देखिए, बोर्ड ने इस बार एग्जाम पैटर्न में बड़े बड़े बदलाव किए हैं, जिससे पूरी तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए ये हैरान करने वाली बात है। क्या ये नया सिलेबस आपके सिलेक्शन की राह आसान कर देगा? मुश्किलें कितनी आने वाली है, ये आपके लिए चुनौती होने वाली है। आपको ये पूरी जानकारी सुनकर और समझकर ही पता चलेगा। तो चलिए टॉपिक वाइज इस पूरी लिस्ट जो आपकी आ चुकी है उसको समझते हैं, आपके नए नए बदलावों के बारे में बात करते हैं, और ये एग्जाम निकलने के लिए जो मुश्किल आपकी होने वाली है इसके लिए भी पैटर्न को समझते हैं कि कौन से नए सब्जेक्ट्स आपके जुड़ने वाले हैं, किन पुराने टॉपिक्स को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। और ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो तो जरूर देखना होगा। देखिए, यूपी लेखपाल भर्ती 2025 को लेकर एक बड़ा धमाका इस बार जरूर सामने आया। यूपी एसएससी ने ये 7,994 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाल तो दिया है, लेकिन जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवारों को काफी ध्यान देने की जरूरत है। 29 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं वो, लेकिन ये ध्यान रखेगा कि इस बार सिलेक्शन का रास्ता आपके लिए बिल्कुल ही यानी कि टोटली ही बदल चुका है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में काफी बदलाव आए हैं और साथ ही बड़े बड़े बदलावों से समस्या भी काफी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मैथ्स को तो पूरी तरीके से ही हटा दिया गया है। बस 10 मार्क्स का डेटा इंटरप्रिटेशन रखा गया है आपके लिए। और इतना ही नहीं, कई चेंजेस हुए हैं। जो रूरल डेवलपमेंट पहले जो 25 मार्क्स का आपके लिए हुआ करता था, वो अब सीमित कर दिया है सिर्फ 5 मार्क्स पर। इस नए सिलेबस को समझना बिना यानी कि पुरानी किताबों पे पढ़ना आपके लिए मेहनत पूरी तरीके से बेकार कर सकता है। इसलिए अभी से पैटर्न को बदल दो, समझ लो और साथ ही सीख लो। चलिए अब एक बार पूरी तरीके से पैटर्न को ब्रीफ में समझते हैं, कम समय में और कम भाषा में, जहां पर आपको बहुत कम टाइम में ये समझने का मौका मिलेगा कि ये सिलेबस आपके लिए कितना बदलाव लेकर आ रहा है और कहां आपको इस मौके पर ध्यान देना है। लेखपाल की भर्ती एप्लीकेशन जैसे ही लाइव होगी, आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी कि आपको लाइव के लिए यानी कि सबसे पहले सिलेबस जानने से पहले आपकी हमेशा ये पहला पॉइंट रहेगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल तो आप कर लेंगे, सिलेबस लेकिन जानना उस टाइम पर बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तैयारी का आपका एक पीक टाइम आपके सिर पर नाचने लगेगा और फिर आपका बस एक ही फोकस रहेगा कि आपको सिलेबस पढ़कर जल्दी से तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए, समय अब ऐसा आ चुका है जहाँ पर वैकेंसियां दुनिया भर की निकलती है, लेकिन उसके लिमिटेशन टाइम कंडीशंस भी उतनी ही करीब आपके लिए आती है। डेडलाइंस काफी हद तक अब बहुत करीब आने लगी है। कुछ ऐसी भर्ती है जिनकी वैकेंसी इसी महीने निकली है और इसी महीने ही उनके आखिरी समय भी है, लेकिन ऐसे समय पे सिलेबस को भी समझ लो, क्योंकि ये आपके लिए तैयारी करने का मेन पॉइंट है। तो चलिए पहले इस पूरे पैटर्न को अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप समझ लो भाग 1 आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरल स्टडीज और कोर सब्जेक्ट्स के इस पूरे सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पर आपका फोकस करना बेहद इंपॉर्टेंट है। वही भारत का इसमें स्वतंत्रता संग्राम इंस्टीट्यूशन, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बड़े बड़े पंचायती राज से लेकर बड़े सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में तो भारत के साथ साथ आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी की बेसिस पर नॉलेज पूरी तरीके से बारीकी से की जाएगी। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज जैसे आपके नए नए टॉपिक्स भी शामिल होने जा रहे हैं इस बार। लेकिन इकोनॉमी में ये पूरा बजट और जीएसटी के साथ साथ आपका लैंड रिफॉर्म्स पर एक विदेशी तौर पर ध्यान देना आपका जरूरी है। सवाल उसी तरीके से आएंगे। इसके अलावा साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी काफी तरीके से बढ़ावा दिया गया है। इस बार काफी वेटेज मिलने वाला है आपके लिए। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो उसमें भी जर्नल हिंदी, ग्रामर, आपके लिए लेटर राइटिंग भी शामिल रहेगा। और इस पूरे भाग को समझ लो बहुत ही बारीकी से। अब आ जाओ भाग 2 पर। भाग 2 में आपको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सेक्शन में पूरी तरीके से एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर पूरा बेस्ड रखा गया है। देखिए, इसमें बेसिक हार्डवेयर, स्मार्टवेयर, सॉफ्टवेयर जैसे एमएस आपके ऑफिस के साथ साथ न्यू एज आपके टेक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका यानी एआई हो गया, मशीन लर्निंग आपका एक पार्ट हो गया, बिग डेटा प्रोसेसिंग के बारे में भी आपसे कई सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साथ ही साइबर सिक्योरिटी की जानकारी होना भी आपके लिए समय के साथ साथ उतना ही जरूरी है। साथ ही इसमें डिजिटल फाइनेंस टूल्स और आपके ई गवर्नेंस जैसे सरकारी डिजिटल सर्विसेज से जुड़े हुए सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे।
लाइक कौन कौन सी नई स्कीम्स आई हैं, कौन कौन से आपके लिए सरकार ने नई नई भर्ती, नई नई चीजें आपके लिए शुरू की है, ये समझ लो। भाग 1 आप भाग 2 आपको शायद समझ आ गया होगा। चलिए अब भाग 3 पर मेन फोकस करते हैं। देखिए भाग 3 की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्पेशल नॉलेज आपके लिए लेखपाल की नौकरी जो है वो यूपी में है, और इसीलिए ही यूपी की हर आपकी बारीकी जानना जरूरी है। इसमें यूपी का इतिहास, आपका कला संस्कृति, लोक नृत्य यानी कि आपका फोक डांस, ये सभी डांसेस, लैंग्वेजेस भी शामिल होंगे। यूपी की ज्योग्राफी पर खास ध्यान दीजिए। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, आपकी मिट्टी, सॉइल, आपका मिनरल्स और जुड़े हुए ऐसे कई साइंटिफिक सवाल आपके लिए आने वाले हैं। इसके अलावा यूपी की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और स्टेट गवर्नमेंट की तो पूरी तरीके से पैटर्न ही बदल दिया है। करंट अफेयर्स पर भी काफी जोर पकड़ लीजिए आप अपना। यूपी लेखपाल 2025 का देखिए पूरा ही नया सिलेबस आपके लिए हिस्सों में बंट गया है, यानी कि पार्ट 1 जहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमी जैसे कई आपको स्टेजेस पर ध्यान देना है। हिंदी के साथ साथ आपको 2 और 3 भाग पर भी ध्यान देना है। साइंस, टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कई बड़े बड़े और मेन टॉपिक्स आपके लिए शामिल किए गए हैं। वहीं पार्ट 2 को भी दोबारा अगर हम समझे तो कंप्यूटर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि आपका एआई, साइबर सिक्योरिटी पर पूरी तरीके से बेस्ड ही कर दिया गया है। जबकि पार्ट 3 की बात करें तो यूपी की हिस्ट्री, कल्चर एंड लैंड रिफॉर्म जैसे कि आपकी पूरी तरीके से इन सभी टॉपिक्स पर खास फोकस किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल इस बार तो मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन को लाया गया है, यानी कि मैथ्स को तो टोटली हटा दिया गया है, और ये नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना आपके लिए इस समय पर तो बहुत ही जरूरी है। देखिए ये पैटर्न आपके लिए शुरू में ही पेश कर दिया, ये सबसे बड़ी आपके लिए राहत की बात है, क्योंकि क्या है कि अभी आपके लिए एप्लीकेशन लाइव तो होने जा रहे हैं। अभी एप्लीकेशन आपके लिए नोटिफिकेशन आया, लेकिन अभी एप्लीकेशन प्रोसेस आपके लिए लाइव नहीं हुआ है। जैसे ही लाइव होगा सभी उम्मीदवारों का ध्यान कहाँ पर होगा कि उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जब वो फिल कर लेंगे तो उसके बाद अगर ये जानकारी आती तो उनके लिए बहुत बड़ी ज्यादा ही समस्या हो जाती है, क्योंकि उतने में वो तैयारी शुरू कर लेते। लेकिन समय रहते ये सरकारी तौर पर पूरी तरीके से सिलेबस को ऑफिशियली घोषित कर दिया गया है कि पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, और सभी उम्मीदवार अब ध्यान दे और सभी उम्मीदवारों को बिल्कुल तरीके से ये सभी रूल्स, रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको समझना होगा और फॉलो करना होगा। बस समय आपके पास कम है, जैसे ही एप्लीकेशन लाइव हो बस तुरंत ध्यान दीजिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और ये वीडियो को जो आपने समझा है, पूरे सिलेबस को समझा है, अलग अलग पार्ट्स में जो मैंने बताया है, बस इसको समझ लो और उसके बाद इस पूरी जानकारी को समझकर, रट कर और साथ ही अपनी तैयारी शुरू कर दो। एक रिलीफ तो देखिए आपके लिए हो चुका है कि मैथ्स तो पूरी तरीके से ही खत्म कर दिया गया है, तो मैथ्स आपके लिए हटा दिया गया है, यानी कि एक इस बीच आपके लिए रिलीफ की बात है। ऐसी जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए और बस जुड़े रहिए हमारे साथ जॉब अलर्ट पर। हर एक सरकारी भर्ती के बड़े बड़े अपडेट्स के लिए, कौन सी भर्ती कब आने वाली है और किस समय। नमस्कार।